नमस्कार दोस्तों, शास्त्र ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में चर्चा करेंगे। लोगों के मन में हमेशा ये रहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो शिव पुराण के अनुसार जो है सबसे पहले एक ऊर्जा पिंड का प्रादुर्भाव हुआ, जो कि निरंकारी समाज लोग उनकी पूजा करते हैं। निरंकार रूप में जिस भगवान की पूजा करते हैं उस ऊर्जा से जो है साकारी रूप में भगवान शिव की उत्पत्ति हुई है। और भगवान शिव की उत्पत्ति होने के बाद भगवान शिव ने जो है साकार रूप में शिवा को भी उत्पन्न किया और इस तरह से पुरुष और प्रकृति का जो है प्रादुर्भाव हुआ। शिव और शिवा के उत्पन्न होने के बाद शिव जी ने ये महसूस किया कि इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए हमें और भी देवों की आवश्यकता पड़ेगी, तो उन्होंने विष्णु को भी साकार रूप में उत्पन्न किया। विष्णु को उत्पन्न करने के बाद उन्होंने ब्रह्मा जी को विष्णु जी से ये प्रार्थना की कि आप जो है ब्रह्मा जी को उत्पन्न कीजिए, और जो है ब्रह्मा जी जो है विष्णु जी के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। इस तरह से त्रिदेवों का जो है वो जन्म हुआ। त्रिदेवों के जन्म होने के बाद जो है इन लोगों को ये पृथ्वी के ब्रह्मांड के संचालन के लिए जो है इन्होंने अपने कार्यों का जो है बंटवारा किया कि कौन क्या कार्य करेगा इस ब्रह्मांड को संचालन करने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने संरचना सृजन का कार्यभार लिया और विष्णु जी ने पालन का कार्यभार और शिव जी ने संहार का कार्यभार लिया है, क्योंकि शिव जी में ही सबसे ज़्यादा जो है ऊर्जा और शक्ति है। तो इस तरह से त्रिदेवों को कार्यों का बंटवारा हो जाने के बाद ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड के को संचालन करने के लिए कई मानस पुत्रों पुत्रियों को उत्पन्न किया, जिसमें कि नारद जी, भृगु जी, अत्रि जी, सनक, सनंदन, सनातन, सनक आदि इन सबों को उत्पन्न किया। ऐसे ब्रह्मा जी के जो है 59 पुत्र मानस पुत्र थे, जिसमें कि एक उनकी पुत्री भी थी शत्रुपा। तो इस तरह से उन्हें कई पुत्र और पुत्रियों को जन्म दिया और पृथ्वी के कार्य का संचालन करने के लिए इन्होंने इन सबों को पृथ्वी पे भेजा। पृथ्वी पे दक्ष जो कि उनके मानस पुत्र थे, उनको पृथ्वी पे भेजने के बाद उन्हीं की प्रेरणा से, ब्रह्मा जी की प्रेरणा से ही उन्होंने उनको तप करने के लिए कहा और शिवा को जो है उन्होंने अपने पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने के लिए कहा, ताकि एक पुत्री के रूप में उनके घर में जन्म ले। तो दक्ष जो है ब्रह्मा जी के प्रेरणा से तप करने लगे और शिवा को प्रसन्न करके उन्होंने शिवा को अपने पुत्री के रूप में प्राप्त किया, जिनका की नाम सती था। सती जैसे जैसे बड़ी होने लगी, दक्ष के कंधे का भार जो है वो बढ़ने लगा और उन्होंने उनके वर को ढूंढने का कार्यभार जो है सभी लोगों पर डाल दिया। सभी लोग उनके वर के तलाश में घूम रहे थे और तब तक से नारद जी जो आए और उन्होंने कहा कि सती के लिए जो है वो सबसे श्रेष्ठ जो है वो शिव ही है और कोई दूसरा नहीं है। और उनके समझाकर जाने के बाद फिर ब्रह्मा जी भी आए, जो कि उनके पिता थे। उन्होंने समझाया कि सती के लिए और कोई योग्य वर नहीं है, शिव ही उनके लिए योग्य वर है। और इस तरह से दक्ष को मनाने के बाद जो है शिव और सती का विवाह जो है वो संपन्न बहुत धूमधाम से हो गया। इस तरह से ये अध्याय जो है हम समाप्त करते हैं आगे ही, और इसके आगे का भाग जो है हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।